पता नहीं इन लोगों को इतनी जल्दी क्या होती है कि 2 रकात पढ़ते हैं उसके बाद ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे कि मौलवी साहब ने इनको पकड़ के बांधना हो। 2 रकात पढ़ने के बाद मस्जिद ऐसे खाली हो जाती है जैसे यहाँ पे कोई था ही नहीं। उससे पहले इतनी रौनक लगी होती है कि बंदे का दिल खुश हो जाता है। जुम्मा पढ़ने के बाद मैं निकल अपना हैबू साहब पहुँच गया सीधे दुकान पे। दुकान में पहुंचे साहब देखा मेरे बहुत ही प्यारे भाई मुफ्ती जवाहर रहमान साहब पहुँच गए। मैं कहा चलो मुफ्ती साहब की पहले थोड़ी सी खिदमत करते क्योंकि मौलवियों की खिदमत अल्लाह ताला राजी होता है। मैं कहा चलो पहले मौलवी साहब को थोड़ा टाइम देते थोड़ी इनकी खिदमत करते हैं। खिदमत करने के बाद निकलेंगे अपने घर की तरफ क्योंकि मुझे भी काफ़ी बहुत ज़्यादा काम है। तो चलो थोड़ा सा टाइम देते इनको, इनके बाद निकलेंगे अपने घर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हो ना? मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई यासीन खाटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल खाटक बैठक। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेलकम बैक हो गए माय अनदर व्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खराफियत से होंगे, जिंदगी मजे से गुजरी होगी, चिल मारेंगे। आखिरकार काफ़ी अरसे बाद आज मेरे को व्लॉग बनाने का मौका मिल गया क्योंकि मैं गया कंट्रोल आउट स्टेशन गांव में, और गांव में व्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि मैं कुछ बहुत बेइंतहा ज़्यादा मसरूफ था। यानी कि 1.5-2 हफ्ते बाद, इससे भी ज़्यादा बाद आज मैं पहुंचा दुकान में पहुंचते साथ चलो मैंने कहा चलो बनाते हैं अपना व्लॉग क्योंकि पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में गाँव में पूरे 1.5-2 हफ्ते गुजारे। हफ्ते गुजारने के बाद जैसे ही मैं वापस आया पिंडी तो मैं कहा चलो शुरू करते हैं अपने दिन, अपने व्लॉग, अपने काम काज। तो सुबह पहुँच के दुकान में पहुँचे साथ देखा कि दुकान अच्छा भला बेड़ा घर को हुआ है, कोई नहीं। खैर सुबह का टाइम है तो शुरू करते हैं अपने काम, अपने काज, अपने व्लॉग। अल्लाह पाक के पाक बाबरकत नाम दुरूद इब्राहिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वैसे दुकान में काफ़ी दिनों के बाद आगे देखा दुकान का बेड़ा गर्क हुआ था, पर मैं जल्दी शुरू करते हैं अपने काम। वैसे कोई 2 हफ्ते बाद मैं पहुंचा पिंडी और अभी तक मेरे दोस्त हारिस हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी तबीयत नासाज है तो है भी जुम्मे का दिन। तो चलो शुरू करते हैं अपना दिन। जुम्मे का है और जुम्मे का दिन यू नाउ वेरी वेल कि सबसे ज़्यादा सवाब है दुरूद इब्राहिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आज का अपने व्लॉग शुरू करते हैं दुरूद इब्राहिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जल्दी करते हैं अपने काम काज क्योंकि दिन थोड़ा सा छोटा है, काम थोड़े ज़्यादा है। जल्दी काम करने के बाद फिर जाएंगे पढ़ेंगे जुम्मा, और जुम्मे के बाद जाएंगे सीधा हारिस को मिलने हॉस्पिटल। और उससे पहले मेरे को करने अच्छे भले काम। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। विदाउट वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं अपने काम काज। जल्दी करते हैं अपने काम काज करने के बाद फिर जाएंगे जुम्मा पढ़ने के बाद जाएंगे फिर हारिस को मिलने। तो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं अपना दिन और अपने व्लॉग क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसे बाद आज मेरे को व्लॉग बनाने का मौका मिल ही गया। और अबू जी बैठे हुए आगे काउंटर पे। मैं अपने व्लॉग भी शुरू करूँ, साथ साथ अपने काज मुझे कुछ करनी है ज़रूरी पैकिंग, उसके बाद जाना हॉस्पिटल और जुम्मा भी पढ़ना है। यानी कि दिन छोटा है, काम ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं अपना दिन दुरूद इब्राहिम अल्लाह के नाम से और लगाएंगे गपशप साथ। दुकान में पहुंचते साथ ही मेरा हो गया रिमांड शुरू। जैसे मैंने अपने काम काज शुरू के साथ ये कहा कि जल्दी से एक पैकिंग बनाओ, तो मैंने जल्दी से पैक बनाने के बाद ये आ गया सामान। यानी कि जो 2 हफ्ते मैंने दुकान से बाहर गुजारे चिल मारा, वो चिल अभी मेरा पूरा एक दिन में निकालेंगे क्योंकि दुकान की हालत इतनी ख़राब है जितनी नवाज शरीफ पाकिस्तान की हालात ख़राब किए हुए हैं। पर कोई जल्दी करते इनको पैक। ये पैक तो तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बंदा आ रहा है, बाकी ये सामान लगाना हो तो कल अंधेरे से हो गया। अब ये सामान लगाने, इसके बाद वो सामान लगाने, यानी कि काम बहुत बेइंतहा ज़्यादा। जो 2 हफ्ते मैंने दुकान से बाहर गुजारे, अब वो 2 हफ्तों का मुझे रिमांड देना पड़ेगा, यानी कि जवाब देना पड़ेगा। तो कोई नहीं, खैर जल्दी करते हैं पैक। ये सामान पैक हो गया, अभी इसको लगाते हैं, इस सामान को लगाते हैं और बंदा आ गया रिसीव करे तो उससे जाके उसको सामान देते। सामान देने के बाद करेंगे बाकी सफाइयाँ। नीचे भी देख ले अच्छी भली हालत ख़राब हुई है। तो सफाइयाँ करने के बाद फिर पढ़ेंगे अपना जुम्मा और जुम्मे के बाद फिर जाएंगे CMH। ऐसे कैसे चलेगा? कॉलेज खत्म करने के बाद मैंने कहा अपने लोगों को बोला है बस निकल पड़ सीधा मस्जिद किधर जाते हैं। मैं हो गया अच्छा बना लेट, मैंने आगे बार गाड़ी वाले ब्रेक मारे। इसमें पीछे स्टोरी तो काम फल खराब है, समझ आती है। बात समझ नहीं क्या हमारे मुसलमानों को पता नहीं ऐसे क्या खास जल्दी होती है। जो नमाज पूरी पढ़ते नहीं 2 रकात पढ़ के ऐसे बांधने लग जाते जैसे कि मौलवी साहब को पकड़ के बांधने लग गया। वैसे मस्जिद दे रहे से पहले मस्जिद के लिए बने हुए चलो मस्जिद कैसे सुनसान। मैं भी अपनी नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नमाज़ पढ़ के पूरा जुम्मा पढ़ के निकल पड़ा अपनी दुकान की तरफ क्योंकि मुझे ज़्यादा भी और भी काफ़ी काम करने थे। मुझे ज़्यादा कहीं और, तो मैं इससे पहले कि मुझे गुस्सा हो जाए तो पहुँचाते हैं बुझी का बाइक दुकान पर लगाएंगे अपनी गपशप। दुकान पर जाके मुझे फील हो रहा है कि मेरे कोई मेहमान आने वाला है दुकान पर क्योंकि उसको मैंने टाइम दिया होता आफ्टर जुम्मे का। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरे 6 सेंस ने आज बिल्कुल सही काम किया क्योंकि दुकान पर जैसे मैं पहुंचा तो मेरे से पहले पहुंच गए थे मेरे बहुत ही प्यारे भाई मुफ्ती जवाहर रहमान साहब। तो मुफ्ती जवाहर रहमान साहब मेरे बहुत ही करीबी भाई भी है, दोस्त भी है, छोटा भाई भी है। चलो पहले भाई की थोड़ी खिदमत करते हैं, थोड़ा भाई को टाइम देते हैं, फिर उसके बाद लगेंगे अपनी गपशप क्योंकि भाई को मैंने स्पेशल बुलाया था मदरसे से मिलने के लिए और आज थोड़ा सा मुझे मिल के इनका खिदमत करने का भी मौका क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अजीज बंदा है।
मुफ्ती साहब की तो खिदमत शुरू कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब निकल पड़े। वैसे मेरा इरादा है कि फौजी की तरफ चला जाऊँ, हारिस की तरफ, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बीमार है। पहले तो कॉल नहीं उठा था, किसी कॉल उठाई कहते भाई अभी ना मेरे गेस्ट आ रहे हैं। मैं कहती खैर वैसे ऐसा का टाइम है तो पहले जल्दी से पीते हैं चाय, और चाय के बाद पढ़ेंगे अपनी नमाज, और नमाज के बाद देखेंगे उसकी जब सीन बताया कुछ और। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, लगता है कि मेरी किस्मत में चाय और हारिस को मैंने दोनों नहीं दिखा, क्योंकि मैं निकलने लगा हारिस की तरफ, घर से कॉल आ गई कि जल्दी आ जाओ, कोई जरूरी काम है। पता नहीं क्या जरूरी काम है, तो मेरे को खुद नहीं पता। जल्दी जरा गान लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है, क्या कह रहे हैं घर वाले। हंसे इमरजेंसी में क्यों बुला लिया, मैंने बाइक कर लिया अपना, क्यों माचोलते हैं। आज अपनी किस्मत में चाय लिखने का कोई सीन नहीं लिखा था आपने, क्योंकि मैं दुकान पे था, काफ़ी देर होटल वाले का वेट किया। मैं कहा चाय पिला, पर उसने चाय नहीं पिलाई। मैं घर आ गया, मैं कहा घर बैठ के चाय पी। तो घर पहुँचते सारे देखा तो यहाँ पे बैठे हुए अच्छे भले मेहमान। मैं अपना प्लान कर, मैं खुद चाय पीऊँगा, पर अम्मा कहते तू बैठ, मेहमानों को टाइम दे, तू चाय शाय ना पी, खैर है तेरा कोई काम नहीं है, चाय शाय पिए कि तू मेहमानों के साथ बैठ। मैं कहा चलो जी, फिर प्लान हो गया चौका से के प्लान हो गया ज़ाय। फिर अभी अपने आपको चाय का कोई सीन नहीं मिल रहा घर में, तो फिर थोड़ी देर मेहमान को टाइम देते और मेहमानों के बाद निकलेंगे से दुकान पे जाकर मारेंगे पहले कप चाय, चाय के बाद नमाज, और नमाज के बाद देखते अगर फौजी ने दोबारा फ़ोन उठा दी तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर कहेंगे बाई बाय बाय टाटा, अपने काम कर। टाइम के बाद मैंने देखा अपना गुस्सा और निकल पड़ा दुकान की तरफ। मैं कहा चलो थोड़ा टाइम देते हैं छोटे भाई को दुकान पे, उसके बाद देखेंगे अगर टाइम मिल गया तो चला जाऊँगा सीधा CMS के फौजी बैठे हैं, फौजी को थोड़ा सा टाइम चाहिए देना। मैंने बोला कि अच्छी तो एक दफ़ा फिर होगी दुकान में वापसी, और वापसी होते साथ मुझे और ये चाय की अच्छी बड़ी तलब, क्योंकि इस टाइम अफरीदी होटल में बिल्कुल सुकून डॉट प्रोग्राम है ना बंदे के साथ। मैं कि यार इस मौके से उठाया जाए फ़ायदा। इन्हीं मार्ट एक कप ऑफ टी के बाद नमाज, और नमाज के बाद सीधा CMH फौजी की तरफ। ऐसे बात हो गई है, वो जाग रहा है। भाभी भी कह रही थी कि आ जा, तो मैं कह चलो पहले मैं चाय पीऊँगा, चाय के बाद नमाज़ पढ़ूँगा, नमाज के बाद तुम्हें मिलूँगा। तो चलो पहले जल्दी से मारते चाय से पहले फिर शुरू ना हो जाए रश। चलो मैंने CMS से बोला, चले मेरे प्लान हो गए कैंसिल। CMS चलेगा क्योंकि हारिस कॉल मुझे बोला था कि इस टाइम उसकी ससुराल वाले आ जाती है कि फिर जाने का कोई मकसद नहीं। मैं कहा चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट नहीं चलते हैं घर खाते टाइम और टाइम खाना थे, फिर पहले लंबे यानी कि रश मारते हैं। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट की है बुसा कर देते हैं, सीधा जगह जाते हैं घर और लगाएंगे कब सब घर पहुँचते।